गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ और फार्मूलों की बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और इनको हमें लर्न करना है। एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। फार्मूला 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b। 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b। ये चार फार्मूले हैं जो एक कैटेगरी के हैं, इन्हें एक साथ आपको लर्न करना है। इसके बाद sin 2a कह दें, 2 थीटा कह दें, 2x कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। sin 2a के दो फार्मूले हैं, 2 sin a cos a और 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है। ज़्यादातर पहला वाला ज़्यादा लगता है, बट क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इस तरीके से हम देखें तो cos 2a के यहाँ पर चार फार्मूले हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसमें लाना क्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कौन सा फार्मूला लगेगा वहाँ पर हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फार्मूले, अगर ये फार्मूले याद हो गए देन हमने नीचे जो तीन फार्मूले लिखे हैं ये हाफ एंगल फार्मूले कहलाते हैं। जैसे यहाँ sin 2a है तो यहाँ 2a है तो ये हाफ हो गया, a हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर a है तो यहाँ a/2 हो जाएगा। फार्मूला उसी तरीके से चलेगा। तो sin a इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2, और अगर tan का फार्मूला देखेंगे तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसी तरीके से cos a की जो यहाँ 2a के चार फार्मूले थे उसी तरीके से a के चार फार्मूले बनेंगे। a/2 हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 cos a इक्वल टू एंड 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2, या चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसी तरीके से यहाँ tan 2a का फार्मूला था तो हम tan a का फार्मूला लिख लेंगे। तो a की जगह यहाँ a/2 हो जाएगा तो 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो इस तरीके से ये फार्मूले हैं और इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपके लिए कुछ लिख रखे हैं, इन क्वेश्चंस की बात करेंगे और इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले फार्मूले जरूर आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। यहाँ हमें दे रखा है इफ tan x इक्वल टू 3/4 एंड x इज लाइट बिटवीन पाई टू 3π/2। पाई टू 3π/2 का मतलब है 180 से लेके और 270 के बीच में, देते थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ दे रखा है कि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। तीन वैल्यू निकाली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ tan x, तो tan x के रिलेशन से हमारे पास फार्मूला होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 अगर हम एलसीएम ले लें तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 अपॉन 16। तो sec x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। लेकिन हमें दिया क्या है कि x की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो इसका मतलब sec x आपका नेगेटिव हुआ तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज x इज लाइट बिटवीन पाई टू 3π/2 देयरफॉर sec x इक्वल टू माइनस 5/4। तो ये वैल्यू का इस तरीके से हम यूज करेंगे जो हमें कंडीशन दी है। और अगर हमें sec x मालूम है तो यहाँ से हम cos x की वैल्यू निकाल लें तो cos x हो जाएगा -4/4।
अब हमें यहाँ निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं cos x/2 निकालने की, तो cos x/2 का फॉर्मूला हो जाएगा cos x अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट। लेकिन उसके पहले हमें ये और देखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज हमें लाने हैं वो उसके हाफ एंगल में लाने हैं। तो इसके पहले कि हम ये वैल्यू निकालना शुरू करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, बिकॉज x इज लाइट बिटवीन पाई टू 3 पाई अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दें तो π/2 इज ग्रेटर देन x/2 इज लेस देन 3 पाई अपॉन 4। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था तो x/2 की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लेके चलेंगे। क्यों माइनस लेके चलेंगे? क्योंकि ये हमारा x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे cos x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 1 और cos। तो ये cos x/2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस cos x अपॉन 2 अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ हम cos x की वैल्यू लिख दें। cos x की वैल्यू -4/5 है, -4/5 अपॉन 2। तो माइनस अंडर रूट, यहाँ अगर हम 5 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस अंडर रूट, ये 5 नीचे आ जाएगा तो 1/10। ये वैल्यू आ गई cos x/2 की। इसको न्यू भी लिख सकते हैं 1/√10 माइनस। अगर हम sin x/2 निकालें तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos x अपॉन 2। ये साइन, यहाँ हम फॉर्मूले यहाँ से निकाल भी सकते हैं, जो हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं यहाँ से वापस निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस और cos x अगेन -4/5 है तो प्लस हो जाएगा 4/5 अपॉन 2। तो अंडर रूट 5 एलसीएम हो जाएगा तो 5 प्लस 4 अपॉन 2 तो इक्वल टू 9/10। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो 3/√10। ये sin x की वैल्यू, sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी। साथ में हमें tan x/2 भी निकालना है। तो sin x/2 cos x/2 हम निकाल चुके हैं, तो tan x/2 हो जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 है 3/√10 और cos x/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/√10। √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा तो -3। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें प्रूव करना है 2 sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री इक्वल टू 1/2 2 प्लस √3। इसकी अगर हम LHS लेके चलें, LHS है 2 sin 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। 2 sin A cos B का फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। हम चाहें तो फॉर्मूला लिख दें 2 sin A cos B। क्या होता है? sin A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पर बताया है, पहले नंबर का फॉर्मूला है, ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो साइन A प्लस B 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस साइन A माइनस B 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। sin 75 and 15 90 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। वैल्यूज रख देते हैं हम sin 91 एंड sin 60 √3/2। 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 प्लस √3 और इसको हम यूँ लिखते हैं एडजस्ट करके 1/2 2 प्लस √3। और हमें यही प्रूफ करना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन छोटा सा हमने इसीलिए लिया कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ जाए, ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। देखिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये इस टाइप के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लंबा चलता है प्रोसेस, फॉर्मूले भी 2-3 बार लगते हैं, तो ध्यान से देखना है। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक करते जाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 4 वैल्यूज दी हैं और डेफिनेटली जिस एंगल की वैल्यू हमें पता है डायरेक्ट टेबल से, वो वैल्यू हम सबसे पहले पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हमने 1 लिख दी। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कुछ आ रहा होता तो उसको हम आगे लिख लेते, 1 है इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें अगर यहाँ फार्मूला बनाना है तो फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, लेकिन अभी हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन 20 डिग्री एंड साइन 40 डिग्री, हमने 2 वैल्यूज एक साथ ले ली। साइन 80 डिग्री अभी हम अलग कर रहे हैं, तो 1/2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो कॉस ए माइनस बी 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। और साइन 80 डिग्री अभी पीछे चलता जाएगा, तो 1/2 कॉस माइनस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। 1/2 कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा कॉस 20 डिग्री एंड कॉस 60 की वैल्यू हमें मालूम होती है, हम रख दें तो 1/2 हो जाएगा इंटू साइन 80 डिग्री। यहाँ पर हम साइन 80 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री 1/2। यहाँ हम फिर से देखें, अगर हमें फार्मूला बनाना है तो फार्मूला बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, लेकिन हमें चाहिए है 2 नहीं है, तो 1/2 का यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। हम देख रहे हैं 1/2 और 1/2 कॉमन होके बाहर आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दे। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चाहें तो हम फार्मूले लिख सकते हैं साइड में, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आपको याद होने चाहिए, लिखेंगे तो और अच्छा है। 1/4 साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। 1/4 साइन 100 डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू रख दें हम √3/2 और पीछे वाले वैल्यू को कुछ ना करें, जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेंगे। 1/4 साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 से नो चेंज, इसलिए ये साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री अगर हम बाई चांस गलती से इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कैंसिल नहीं होंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, तो जो पहले है उसको ही चेंज कर लीजिएगा। 1/4 इंटू √3/2, तो ये हमारे पास आ गया √3/8, हमें यही लाना था, इक्वल टू RHS 2।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था, बस फॉर्मूले अलग अप्लाई होंगे, बाकी तरीका करने का वही होगा। हमने यहाँ पर अलग लिख ली है। जो नॉन वैल्यू है वो हम रख देंगे यहाँ पर। cos 30 डिग्री नॉन वैल्यू है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। ये वैल्यू हम सबसे आगे कर दें, √3/2 एंड cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री। फिर से हम फार्मूला बनाना चाहेंगे तो फार्मूले में होता है 2 cos A cos B, अभी 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। 2 cos 10 डिग्री एंड cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री √3/4। 2 cos A cos B का फार्मूला होता है थर्ड नंबर का cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A की जगह 10 डिग्री है और B की जगह 50 डिग्री है। √3/4 cos 60 डिग्री प्लस cos माइनस 40 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। √3/4 cos 60 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1/2 एंड cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे हम, तो cos थीटा इंटू cos 40 है थीटा की जगह यहाँ पर, तो 40 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें 1/2 cos 70 डिग्री प्लस 1 cos 40 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। अगेन हम यहाँ फार्मूला बनाना चाहें तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1/2 इंटू 2 cos 40 डिग्री एंड cos 70 डिग्री। 1/2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो बाहर कर लेंगे हम इसको। 1/2 कॉमन आ गया तो cos 70 डिग्री प्लस 2 cos 40 डिग्री cos 70 डिग्री। यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लग जाएगा, 2 cos A cos B का ये मल्टीप्लाई होकर आपका 8 हो जाएगा cos 70 डिग्री एंड प्लस 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो आपका हो जाएगा cos 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री √3/8 cos 70 डिग्री cos 40 प्लस 70 110 हो जाएगा, तो cos 110 डिग्री प्लस cos माइनस 30 डिग्री। फिर से जैसा हमने पहले वहाँ किया था उसी तरीके से हम भी चेंज करेंगे इसको। हम मान लीजिए बाद वाले को चेंज करें, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो 110 डिग्री को लिख देंगे 180 माइनस 70। अगर इसको चेंज करना होता तो 180 माइनस 110 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है √3/8 cos 70 डिग्री cos 180 माइनस थीटा। हम रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, 180 से नो चेंज, तो ये आएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 70 डिग्री और cos 30 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें √3/2 cos 70 डिग्री से cos 70 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो √3/8 इंटू √3/2 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/16, और हमको यही लाना था इक्वल टू RHS है। तो
अच्छे क्वेश्चन हैं। इस तरीके से आपको और जितने क्वेश्चन हों आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस बुक, उनसे और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं ये। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसमें हमें इवेलुएट करना है, मतलब वैल्यू निकाल के बतानी है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ये दो तरीके से कर सकते हैं। 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा दें, या पीछे वाले में cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा दें। तो हम पीछे फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 cos पाई अपॉन 13 प्लस cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। तो 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 से हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 एंड cos C माइनस D अपॉन 2। तो ये हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया। तो 2 cos पाई अपॉन 13 प्लस cos इंटू है इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos 13 एलसीएम आएगा तो 5 प्लस 8 पाई, तो 8 पाई अपॉन 13 इंटू 2 एंड cos, ऊपर हमारे पास बचेगा माइनस 2 पाई, तो माइनस 2 पाई अपॉन 13 इंटू 2 से 2 कैंसिल और 2 हो जाए 8 हो जाएगा। तो 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos 4 पाई अपॉन 13। अब ये cos माइनस थीटा का यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये आपका आ जाएगा cos पाई अपॉन 13। अगर हम यहाँ देखें तो 2 cos पाई अपॉन 13 एंड 2 cos पाई अपॉन 13 कॉमन आ जाएगा। तो 2 cos पाई अपॉन 13 कॉमन, देन cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13 ये बचेगा। और यहाँ पर हम एक बार फिर से फॉर्मूला लगा देंगे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। तो 2 cos C प्लस D बाई 2 एंड cos C माइनस D बाई 2। अगेन वही फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। तो 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू 2 cos, ये हो जाएगा 13 पाई अपॉन 13, तो 13 से 13 कैंसिल, पाई अपॉन 2 इंटू cos, ये बच जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 13 नीचे आएगा तो 5 पाई अपॉन 26। 2 इंटू 2 4 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos पाई बाई 2 इंटू cos 5 पाई अपॉन 26। और cos पाई बाई 2 का मतलब है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0 होता है। तो 4 इंटू cos पाई अपॉन 13 इंटू 0 इंटू cos 5 पाई अपॉन 26 हम लिख सकते हैं, बिकॉज cos पाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो टोटल वैल्यू आपकी 0 आ गई। और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंडीशन दी है कि 7a इक्वल टू पाई, इसका बाद में यूज होगा, और हमें प्रूव करना है cos A cos 2a cos 3a इक्वल टू 1/8। थोड़ा सा स्पेशल और टेक्निकल क्वेश्चन है। हमें यहाँ फॉर्मूला बनाना है और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम 2 sin A का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 1/2 sin A इंटू 2 sin A cos A cos 2a cos 3a। हमने यहाँ पर 2 sin A का डिवाइड और 2 sin A का मल्टीप्लाई कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि अब ये sin 2a का फॉर्मूला बन गया कि आपका हो गया sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 3a। तो 1/2 sin A। अगेन अगर हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहें तो 2 की कमी लग रही है, तो 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो 2 sin 2a cos 2a इंटू cos 3a, तो ये 1/4 sin a, और ये फॉर्मूला बन गया sin 2 sin 2a cos 2a, तो sin 4a हो जाएगा, sin 4a इंटू cos 3a। और हम यहाँ दोबारा से फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 से फिर से डिवाइड कर दें और 2 से कर दें मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1/8, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/8 sin a, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे 2 sin a cos b। 2 sin a cos b पहले नंबर का फार्मूला है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। a की जगह 4a है और b की जगह 3a, तो 1/8 sin a sin 7a प्लस sin a। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 7a = पाई, तो 7a की जगह हम पाई लिख देंगे 8 sin a, तो sin पाई प्लस sin a। यहाँ हम रीजन लिख दें बिकॉज गिवन दैट 7a = पाई। 1/8 sin a, sin पाई का मतलब sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो प्लस sin a, यहाँ sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आपका आंसर लाना था और वो आपका आंसर आ चुका है, RHS। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी ये ऐसा एडिटिव पूछा जाता है, तो इसका रिजल्ट tan² π/4 प्लस थीटा आता है, या OT में भी पूछ सकते हैं। इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे जरा। यहाँ पर हम 1 की जगह लिख दें cos² थीटा प्लस sin² थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें 2 sin थीटा cos थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 1 की जगह cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। और अब अगर हम देखें तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो ऊपर फार्मूला बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन जाएगा cos थीटा माइनस का फार्मूला बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा का डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना करने के बाद ये ऊपर स्क्वायर चल रहा है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला बने। हम यहाँ ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ वैल्यू रख दें 1 की जगह tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan थीटा अपॉन नीचे 1 की जगह वैल्यू नहीं रखते हुए यहाँ पर 1 सपोर्ट करें और इसकी जगह हम tan π/4 रखें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बनाना होता है फार्मूला, तो ये फार्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस b का फार्मूला हुआ a की जगह π/4 प्लस b की जगह है थीटा, होल स्क्वायर चल रहा है। ये हमारे पास आंसर आ गया tan π/4 प्लस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से OT में भी आ सकता है और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। थैंक यू।